नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के संबंध में। आज देश में, भारत में ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ही हम दो खेमे में बटे हुए हैं और दोनों खेमे के बीच एक युद्ध चल रहा है। हम दूसरे देश से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, विपक्ष को ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसा कि वह देश का कोई भाग ही नहीं हो, देश का विपक्ष नहीं हो, बल्कि हमारा दुश्मन दिखाई पड़ता है सत्ता पक्ष के लिए। जब सत्ता पक्ष को ऐसे लगने लगेगा कि विपक्ष हमारा दुश्मन है, तो विपक्ष को और जनता को समझ में आएगी कि शायद भारत को अंदर खतरा पैदा हो गया। बल्कि भारत अंदर से खोखला होते जा रहा है। जहाँ तक ये समझते हैं कि अब संविधान का राज चला गया है, अब संविधान कोई माने नहीं रखता है। संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या कानून है, अब सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक लगता है देश में प्रजातंत्र की सरकारें नहीं है, बल्कि एक राजाओं की सरकार है, राजतंत्र है, जो संविधान को अपने पैरों के तल में कुचल रहा है। और चंद पूंजीपतियों को, अपने चहेतों को और अपने आप को खुश करने के लिए सत्ताधारी पार्टी को जो भी कुकर्म करना पड़े, वह सब आज सत्ताधारी पार्टी कर रही है। विपक्ष
कोई मुद्दा उठाने का कोशिश करता है तो उसको पाकिस्तानी बता करके शांत कर दिया जाता है। कोई मीडिया से, यूट्यूब के माध्यम से सरकार के विरोध में कोई आवाजें निकलती है तो उस पर केस बना करके जेल के अंदर कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में जो जनता का हक था, बोलने की आज़ादी थी, आज बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, अर्थात प्रजातंत्र खत्म हो गया। और विपक्ष भली भांति यह जानता है कि आज प्रजातंत्र नहीं है, आज संविधान का कानून नहीं है, बल्कि चंद मुट्ठी भर लोगों का कानून चलता है, जो जनता को गरीब और असहाय बनाकर रखना चाहती है, जनता को गुलाम बना के रखना चाहती है। जब तक बेसहारा और असहाय नहीं बनेगा तब तक सरकार के जी में जी हाँ नहीं कहेगा। उसको जनता वैसा चाहिए कि जी जी कहे और कोई प्रतिरोधक बात न निकाले, प्रतिकार न करे, विरोध न करे, ऐसा जनता चाहिए। और ऐसा जनता जब तक गुलाम नहीं बनेगा तब तक तो करेगा नहीं। इसलिए आज सत्ताधारी पार्टी जनता को गुलाम बनाना चाहती है और जो जनता का हथियार होता है विपक्ष जनता का हथियार होता है, उसको कुंद करना चाहती है सत्ताधारी पार्टी, उसको खत्म कर देना चाहती है, उसको जेल में डाल करके एन केन प्राक्रेन उसको विरोधी नहीं रहे बल्कि वह गुलाम बन जाए, ऐसा सरकार चाहती है। बल्कि विपक्ष को रौंदना चाहती है। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो जनता गुलाम होगी और सत्ताधारी पार्टी राजाओं की तरह काम करेगी, राजाओं के तरह हुक्म चलाएगी, जो मर्जी होगा वह देश के ऊपर थोपेगी। आज यही दिखाई पड़ता है। बल्कि विपक्ष को भली भांति यह समझ में आ गया कि सत्ताधारी पार्टी जनता को पुनः गुलाम बनाना चाहती है। 2000 साल पीछे जनता को ले जाना चाहती है और 2000 साल पीछे जो जनता के साथ क्रूरता के जैसे व्यवहार किया जाता रहा, वैसा व्यवहार सत्ताधारी पार्टी
गुलाम जनता के ऊपर करना चाहती है। इसलिए आज संविधान का खिल्लियां उड़ाई जाती है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा जाता है। हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध किया जाता है। शंकराचार्य द्वारा, पीठ के शंकराचार्य द्वारा संविधान को धज्जियां उड़ाया जाता है और कुछ चंद लोगों द्वारा हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाता है। यह खेल मीडिया के सहारे खेला जाता है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? सिंदूर का क्या हुआ? कितना सफल और कितना विफल रहा, इसमें संसद में बहस नहीं कराया जाता है। लेकिन हमारे सेना के शौर्य के ऊपर चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। जबकि सेना के साथ सेना एक पार्टी की बपौटी नहीं होता। सेना का शौर्य पूरे देश, पूरे जनता, 130 करोड़ जनता का हौसला का बुलंद करता है। लेकिन आज ये सत्ताधारी पार्टी सेना के शौर्य को अपनी कामयाबी बता करके विपक्ष के ऊपर वार कर रहे हैं। जबकि लड़ाई में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी सेना के साथ उतना ही हिस्सेदारी है जितना सत्ता पक्ष है। आज सेना में बैठे हुए लोग भी मुंह बंद किए हुए हैं और मोदी जी वाहवाही करा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मोदी की कामयाबी दिखा रहे हैं। लेकिन ये कामयाबी के पीछे का षड्यंत्र हमारे जनता के बीच सामने नहीं आ रहा है। ये सत्ताधारी पार्टी बहस में जाना नहीं चाहती है, संसद के अंदर बहस कराना नहीं चाहती है और सेना के कामयाबी पर अपना झंडा गाड़ना चाहती है, बीजेपी का झंडा गाड़ना चाहती है। आज सेना चुप बैठा हुआ, जबकि भारत की झंडा लहराना चाहिए, लेकिन बीजेपी का झंडा इस कामयाबी पर लहराया जा रहा है और प्रदेश में घुमाया जा रहा है। यह क्या साबित करता है? देश कहाँ जा रहा है, सरकार की नीयत क्या है? यह साफ दिखाई पड़ता है कि आज देश के अंदर ही एक युद्ध की लड़ाई लड़ने की तैयारी हो गई। आज राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच में
पुनः युद्ध शुरू हो गया है। इसलिए विपक्ष संविधान को लेकर आवाज उठा रही है कि संविधान का खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है। आज देश के ऊपर खतरा है और देश के ऊपर खतरा देश के लोगों से ही है। बाहरी से देश के ऊपर कोई खतरा नहीं है। खतरा जनता को है और जनता को खतरा किससे है? आज देश के नेताओं से ही जनता का खतरा कि पुनः राजशाही व्यवस्था लाया जा रहा है और जनता टुकुर टुकुर देख रही है। विपक्ष हताशा में जी रहा है, हाथ में संविधान लेकर के घूम रहा है। जनता कब समझेगी? जब सब कुछ लूट जाएगा? या जनता को कब समझाया जाएगा? जब गुलाम बन जाएगा? यह काम तो विपक्ष का है, नेताओं का है। और जो अपने ही लोग सत्ताधारी पार्टी के गोद में बैठे हैं, उनका क्या कर्तव्य नहीं है कि जनता गुलाम बन रही है और वो अपना रोटी सेक रहे हैं। जिस वोट के बदौलत आज सत्ता में जाकर के मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं वोटरों पर आज क्या बीत रही है और वो कहां जा रहे हैं? आज देश की स्थिति क्या हो रही है? आज देश के ऊपर, जनता के ऊपर कितना बोझ बढ़ता जा रहा है। देश गरीबी से हाय हाय कर रहा है। 6 किलो अनाज उसके लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन हम स्वर्णिम युग में जा रहे हैं। हम भारत सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। आज विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष भी बटा हुआ है। इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी उठा रहा है। आज कांग्रेस अंदर से कुछ, बाहर से कुछ दोगली चाल कांग्रेस का रहा है, जिसके कारण आज यह राजशाही व्यवस्था देश में कायम होने लगा है और जनता के गुलाम बनाने में कांग्रेस भी कम भागीदार नहीं है। आज गठबंधन का युग है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन नहीं करती और करती भी है तो उसका परिणाम गलत होता है और कांग्रेस के अंदर ही बैठे हुए लोग बीजेपी को जिताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज जरूरत है तीसरा मोर्चा का, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को भी बाहर कर तीसरा मोर्चा खड़ा करने की जरूरत है। अगर कांग्रेस के भरोसे अगर यह लड़ाई लड़ी जाएगी तो ये देश के जनता पुनः गुलाम होगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस भले ही संविधान लेकर के घूम रहा हो, जाति जनगणना का सवाल पर आगे बढ़ रहा हो,
सवाल उठा रहा हो, लेकिन अंदर अपने में भी विरोधाभास है। कांग्रेस के अंदर भी एक मत नहीं है। इसलिए अगर जहां दुविधा होगा वहां सफलता नहीं होगी। इसलिए आज 15 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस और विपक्ष अपनी अपनी राह देख रहा है कि कब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेस जब तक नहीं चाहेगी तब तक सत्ता तक पहुंचना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। या तो तीसरा विचारधारा सामने लाया जाए, तीसरी मोर्चा को मजबूत किया जाए और बीजेपी कांग्रेस को बाहर किया जाए। भले ही कुछ समय तक सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन इसका परिणाम कहीं न कहीं संकेत जरूर देगा, अच्छा संकेत जरूर देगा। आज कांग्रेस के अंदर जिस तरह से एक जाति का वर्चस्व अंदर अंदर बढ़ता जा रहा है, पहले से भी है और आज भी बढ़ता जा रहा है, वह घड़ा बीजेपी का असली चेहरा है। वह बीजेपी को मदद करता है। और बिहार में भी देखिए, बिहार में गठबंधन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इंडिया के साथ राहुल गांधी कहते हैं लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी गठबंधन की बात नहीं करते हैं। अपना अपना घोषणा पत्र, अपना अपना राग, यह क्या संकेत देता है? आज छोटे छोटे दलों को अपने गठबंधन में लेना चाहिए, लेकिन अहंकार जब हो जाता है तो उसको सब कुछ जीता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए आज कांग्रेस को अहंकार हो गया है और बीजेपी तो राजशाही व्यवस्था कायम करना चाहती है और वह उसी ओर बढ़ने की कोशिश भी कर रही है। आज देश में जिस तरह से जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, ऊंच नीच को वातावरण बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जाति हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक वर्ग को टारगेट करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है, वह साफ साफ दिखाई पड़ता है कि राजतंत्र आने वाला है और प्रजातंत्र की विदाई हो रही है। देश का जनता गुलाम बनने की तरफ जा रहे हैं। आज संविधान को घर घर तक जाना चाहिए था। संविधान को कौन जानता है? गांव में संविधान के संबंध में किसको पता है? एक वोट का अधिकार क्या होता है, वह गांव के जनता के को जाकर पूछिए कि एक वोट का अधिकार 100 रुपया 500 रुपया से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें संविधान की जानकारी नहीं दी गई। उनके लिए 6 किलो अनाज जो मिल रहा है, सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार को उनके लिए सब कुछ है। भगवान सरकार है, मोदी जी सरकार है। तो जब तक संविधान जनता के बीच नहीं जाएगी, तब तक जनता प्रजातंत्र के लिए नहीं लड़ेगी, अपने अधिकार और अपने विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी।
अब जनता को समझाने के लिए विपक्षी दल क्या कदम उठाते हैं, यही देखना है कि कैसे जनता तक संविधान पहुंचती है, या पुनः रेवड़ियां बांट करके चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है और संविधान पीछे पड़ जाएगा और हिंदू मुस्लिम और धर्म का मुद्दा आगे हो जाएगा। यह आगे चुनाव में देखना है क्या होता है और जनता इस समय क्या सोच रही है और इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ी है और क्या कर रही है, यह जनता भी देख रही है और हम लोग भी देख रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।